कभी सोचा है जब हम सुनते हैं कि देश की इकोनॉमी बूम कर रही है तो इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान की लाइफ बेहतर हो रही है या जीडीपी के नंबर ही सब कुछ हैं? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट पर, यानी मानव विकास। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाता है कि देश की प्रोग्रेस को सिर्फ बॉटम लाइन यानी आर्थिक आंकड़ों से नहीं बल्कि उससे कहीं आगे जाकर देखना चाहिए। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क समझेंगे। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर है क्या, इसके पिलर्स कौन से हैं, इसे मेजर कैसे करते हैं, और आखिर में देखेंगे कि दुनिया के देश इस मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं। रेडी? चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वही सबसे बड़ा सवाल जो हमने शुरू में उठाया था, क्या एक बड़ी इकोनॉमी हमेशा एक बेहतर देश होने की गारंटी देती है? अक्सर तो हमें यही लगता है, पर क्या ये सच है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो आम शब्दों का फर्क समझना जरूरी है। ऐसे शब्द जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं, ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास। जरा सोचिए, ग्रोथ का मतलब है साइज में बदलाव। ये बस एक नंबर है, जैसे जीडीपी का बढ़ना। ये क्वांटिटेटिव है और वैल्यू न्यूट्रल भी, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेवलपमेंट, अरे ये क्वालिटी की बात करता है। इसका मतलब है लोगों की जिंदगी में, उनकी काबिलियत में एक असली पॉजिटिव सुधार। डेवलपमेंट हमेशा हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है। और यही है आज का सबसे जरूरी पॉइंट। सिर्फ इकोनॉमी का साइज बढ़ जाना इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं और एक हमेशा दूसरे का कारण नहीं बनता। तो अगर सिर्फ पैसा या इकोनॉमी का साइज सही पैमाना नहीं है तो फिर क्या है? यहां पर एंट्री होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की, ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास। ये प्रोग्रेस को इंसान की नज़र से देखता है। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक ने, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के काम से इंस्पायर होकर। उनके हिसाब से असली डेवलपमेंट वो है जो लोगों के सामने चॉइसेस को बढ़ाए, उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने की आज़ादी दे। यहाँ फोकस पैसे से हटकर सीधा इंसान पर आ जाता है। तो एक बेहतर मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से इसका मतलब है कि लोग एक लंबी और हेल्दी लाइफ जी पाएं, उनके पास नॉलेज हासिल करने के पूरे मौके हों, उन्हें अपने गोल्स पूरे करने की आज़ादी हो और वो सोसाइटी का एक एक्टिव हिस्सा बन सकें। एसेंशियली इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटीज एंड फ्रीडम। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर किन बुनियादों पर खड़ा है। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स यानी स्तंभ और इसको देखने के अलग अलग नजरिए यानी अप्रोचेस को समझेंगे। इसकी बुनियाद 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी हैं। पहला, इक्वालिटी यानी समता, हर किसी को चाहे वो कोई भी हो आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी यानी सतत पोषणीयता, ये मौके सिर्फ आज के लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बने रहें। तीसरा है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, लोगों की स्किल्स और उनकी काबिलियत को लगातार बढ़ाना। और चौथा, एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, लोगों के हाथ में उनकी लाइफ के फैसले लेने की पावर देना। अच्छा, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि डेवलपमेंट के बारे में सोच समय के साथ कैसे बदली है। पहले इनकम अप्रोच था, जहां माना जाता था कि इनकम ही सब कुछ है। फिर वेलफेयर और बेसिक नीड्स पर फोकस गया। और आज सबसे एडवांस्ड सोच है कैपेबिलिटी अप्रोच की, जो कहती है कि असली तरक्की इंसान की काबिलियत को बढ़ाने में है। ओके, तो थ्योरी तो ब्रिलियंट है, पर इतने बड़े आइडिया को, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, फ्रीडम सब कुछ है, आखिर इसको मेजर कैसे करते हैं? हाउ डू वी पुट अ नंबर ऑन इट? इसका जवाब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो देशों को 3 बेसिक डिमेंशंस पर रैंक करता है। इस चार्ट को देखिए, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों को बिल्कुल बराबर 1/3 वेटेज दिया गया है। ये दिखाता है कि एक अच्छी जिंदगी के लिए ये तीनों चीजें एकदम बराबर जरूरी हैं। HDI के साथ एक और टूल है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या HPI। समझिए, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। जहां HDI अचीवमेंट्स को नापता है, वहीं HPI कमी या शॉर्टफॉल को नापता है। जैसे कितने लोग पढ़ लिख नहीं सकते, कितनों के पास साफ पानी नहीं है या कितने बच्चे अपोषित हैं।
ये हमें डेवलपमेंट की आधी अधूरी तस्वीर को पूरा करने में मदद करता है। अब थ्योरी से निकलकर आइए रियल वर्ल्ड में चलते हैं। चलिए डेटा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर के देश इस मामले में एक दूसरे के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। ये टेबल HDI स्कोर्स के बेसिस पर देशों को 4 ग्रुप्स में बांटती है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। ये हमें एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता है कि कौन से देश अपने सिटीजन्स को बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं और कहाँ अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और इन सारे कंपैरिजन से जो सबसे बड़ा सच सामने आता है वो ये है, किसी देश का साइज या उसकी इनकम का उसके ह्यूमन डेवलपमेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। वो बड़ा मतलब बेहतर वाली सोच यहाँ आकर बिल्कुल टूट जाती है। और ये एग्जाम्पल्स इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं। देखिए, श्रीलंका एक छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद HDI रैंक में इंडिया से ऊपर है। और अपने ही देश इंडिया में देखें तो केरला की पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स जैसे लिटरेसी में वो कहीं बेहतर है। ये साबित करता है कि सही पॉलिसीज पैसों से ज्यादा मायने रखती हैं। तो आखिर जिन देशों का HDI स्कोर हाई है, उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? वो लोग सोशल सेक्टर्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और सबसे ज़रूरी वो ये पक्का करते हैं कि देश के रिसोर्सेज का फ़ायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको बराबरी से मिले। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग पीपल फर्स्ट। आखिर में ह्यूमन डेवलपमेंट का असली मकसद हर एक इंसान को आज़ादी और मौका देना है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सके और अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सके। जैसा कि हम कहते हैं, फ्लाई योर ओन वे।